कहा बड़े भैया हर दिन मैं पढ़ते लिखते रह गया, मुझे खेलने की दिल करता है। माँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। बड़े भैया कहा भाई चलो आज हाफ टाइम है, चलो खेल लो। वहां से मैंने दुनों बड़े भैया आगे आगे मुझे उंगली पकड़कर दुनों भाई गया, खिलाड़ियों के साथ खेलने लगा। जब मैंने कोर्ट में गया तो बड़े भैया अपना नेम बताया कि देखो भाई जितने खिलाड़ी गेंद खिलाड़ी हैं सब अपना अपना कोर्ट में रहो। जिसका बॉल जो बॉलिंग करेगा उसका बॉल आउट हो जाएगा, उसी को जाना होगा। फिर क्या हुआ मेरा लाल? माँ अपना कोर्ट से मैंने बॉलिंग किया, गेंद आउट हो गया। कोई खिलाड़ी गेंद रोका नहीं। बड़े भैया संगे जितने खिलाड़ी थे सब मुझे गाली देने लगा कि तुम्हारी ओर से गेंद भाग कर निकल गया, तुम्हारा गेंद लाना होगा। दो चार तुकार दिया। मेरा बड़े भैया कहा भाई तू कायर हो, तू गाली सुनाता है, तू जाओ गेंद खोज कर लाओ। मैंने गेंद खोजने के लिए गई। आगे बोलो बेटा। चाची बड़ी माँ बैठी हुई है राह में, मेरा गेंद छुपाकर फैसा में दबाया है। मैंने कितनों विनती की, मैंने प्रणाम की, वह ने कहा कि तुम्हारा गेंद नहीं मैं लिया हूं। माँ फिर क्या? मैं सच कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। बोलो। मैंने गुस्सा में आकर गेंद छीन कर उससे धक्का लगा दी। बेटा माँ मैंने सोचा यहाँ से बड़े भैया के पास जाऊं तो वहां हमें समस्या हो जाएगा, तो मैंने भागकर तुम्हारी चरण में आया हूं। आज हो सकता है बड़ी माँ कोई खेल न खेले। चरणा अपने बड़े भैया को नहीं चिन्हा, अपने कुल खानदान को नहीं चिन्हा, बाकी क्या चिन्हेगा? क्रिया लड़के का
कितना हूं मैंने उससे विनती की, वह ने क्रिया खाई। बेटा तू हमारे पुत्र है, बेटा मर्दा धानी फूला की मेरे पास गेंद नहीं आया। बेटा माँ जानते हो वो तो तेरी बड़ी माँ है बेटा। अगर उसने तुझे गाली दी तो ये छोटी सी बात है मेरा तो, जानते हो। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, उसे धक्का नहीं देना चाहिए था बेटा। जानते हो बारह विद्या सब कोई जाने, तेरा हम जाने न कोई, तेरा हम विद्या जानती है सोना बेटा। माना में भरोसा न होई बेटा तू मेरे मन में भरोसा नहीं होई चाहिए बेटा रे बेटा फुलवा के रैया इंद्रजीत रहेगा, रो मत, देखा जाएगा। रैया गैया लगा दे बेटा नानी फूला पे। जंगी महाराज, यही महल है नोड़े वाली की। इस समय भाभी मारने वाली इस समय अपनी मोती महल की भीतर चैन से सोई हुए है। आवाज को लगाइए, निंदा को तोड़ेगा इसी बात। क्या रहे आवाज को लगाइए। केदार को खोलेगी साक्षात दर्शन को। खुश रहेगी महारानी। खुश से है ना? हाँ स्वामी, मैं बहुत खुश में रहती हूँ स्वामी। अच्छा महारानी, एक हो इंद्रजीत तुम्हारी महल में आया है या नहीं? बेटा इंद्रजीत क्यों नहीं? नहीं आया है महाराज। आज रास्ते में खिलाड़ी सब कहा था जो इंद्रजीत स्कूल से भाग गया है। स्वामी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बेटा इंद्रजीत मेरी महल में नहीं आया है स्वामी। सच बोलती है? हाँ स्वामी, आप तो जानते हैं मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं झूठ बोलकर आपसे क्या पाऊंगी स्वामी। शाबाश। अच्छा ये कहो
महल तो तलाश सकता हूं मैं। अगर आपका यही इच्छा है स्वामी तो कोई बात नहीं, आप तलाशिए। ठीक है। बोलिएगा जंगी। बेश्या की बेटी बोली थी इंद्रजीत मोरंग वाली के बारे में गया, लेकिन मोरंग वाली बोलती है इंद्रजीत मेरी बारे में नहीं आई। भाभी सच बोलती है, अगर आया होता भाभी महल के पास में ही होती, इंद्रजीत नहीं होता। भाभी सच बोलती है कि इंद्रजीत नहीं आया है। इस समय रास्ते में कहीं अपनी साथियों के साथ कहीं खेलता होगा। चलिए अपनी डाक बंगला के पास, यहाँ नहीं है। ठीक है प्रधान, लेकिन क्या? मोरंग वाली पलंग से अलग नहीं होती, इसमें कारण क्या? आपको इच्छा क्या है कि मैं महल की तलाशी लूं? क्यों नहीं प्रधान? अभी तो झूठ नहीं बोल सकती है। इस समय मेरे विचार से चलिए दोनों दोस्त डाक बंगले के पास कुछ समय बैठेगा, इसी बात को भैया प्रधान बोलिएगा। अरे माँ की हृदय कच्ची होती है, हो सके कहीं इंद्रजीत की पलंग में छुपा कर रखा होगा। ठीक है, आपको जो इच्छा। कोठली तला सपैती कोठली तला सपैती तो यही पर खेली रहेंगे। मैं कोठरी तलाशने के लिए जा रहा हूँ। भाभी की बात सत्य है। जंगी महाराज, भाभी की बातों का मुझे यकीन नहीं होती है, इसलिए भाभी हमेशा झूठ बोलती है। अरे भैया, सबर उसका भी चोर नहीं होगा और कभी छुपेगा नहीं। इस समय इंद्रजीत इसलिए भागकर अपनी माँ की महल के पास चले आया। इस समय हो सके मेरे पिता कहीं नाराज में होगा, इसलिए मैं छुप जाता हूँ। इसलिए सर्वसान हो जाए।
ये क्या है? स्वामी, और ये कौन है? जंगी महाराज, भाभी को गलती तो नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम इंद्रजीत को पूछ लीजिए, क्या यह सच है या गलत है? बोलिएगा। मारी बोलती थी मैं सच्ची नारी हूँ, झूठ कहीं नहीं बनी हूँ, झूठ कैसे बोल गई? जंगी महाराज, माँ और बेटे का इतना प्यार होता है, संसार सब जानते हैं, और माँ और बेटा की कितनी प्रेम और मंत्र होता है, इसलिए भाभी झूठ बोली होगी। झूठ बोलने वाली कभी सच्ची नहीं बन सकती। पहले इंद्रजीत से पूछिए, क्या यह सच है या गलत है? आप पूछिए, मैं सुनता हूँ। इंद्रजीत, चाचा, तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ महल की पास तक खोजने आया, तुम्हारी चाची झूठे इल्जाम लगाई है या सच है? तो अपनी चाची को महल के पास सही गई थी। चाचा, ये सब झूठ है। जंगी महाराज, मैंने इंद्रजीत के मुख से चाचा सारा कहानी मुझे सुन लो, पीछे दूसरा लोग को सुनाइएगा। आप हमसे परीक्षा लेता है, मैं दे रहा हूं। मैंने मधुपुरी स्कूल पढ़ने के लिए गया, बड़े भैया और संग साथ होकर छोटे भाई उंगली पकड़कर बड़े भैया इंदल मधुपुरी स्कूल ले गए। मैं तो सारा समझता हूँ। हर दिन मैं कोठली के अंदर पढ़ने लिखने में हमेशा बड़े भैया बोलता था, तू भूसकोल होगा, ये होगा, वो होगा। हर दिन मैंने पढ़ने लिया लगा। शुक्र की दिन पाकर मैंने एक दिन कहा कि बड़े भैया, मुझे खेलने की दिल कर रहा है। बड़े भैया आगे बोलो। सही है, तो चलो आप आज हाफ टाइम है, चलो गेंद खेल लो। मैंने गेंद खेलने के लिए गए, दुनू भाई उंगली पकड़ कर बड़े भैया मुझे ले गया, कोट कोट बनाया। बड़े भैया नेम लगाया, जिसका बॉल आउट हो जाएगा उसका लाने पड़ेगा, कानून बना दिया। इंदल ने कानून लगा दिया। क्यों नहीं? आगे बोलो। चाचा जी, मैंने बॉलिंग किया, मेरा गेंद आउट हो गया, गेंद भग गया। सब जितने खिलाड़ी थे, सब खिलाड़ी ने गाली देने लगी, तुकार देने लगा। बड़े भैया इंदल ने कहा कि भाई तू जाओ गेंद खोज कर लाओ, इससे गेंद दे दे, हमें पढ़ने की टाइम हो रहा है। चाचा, बोलो इंद्रजीत। मैंने गेंद ढूंढने के लिए गए, आगे क्या हुआ? बड़ी माँ रोड पर बैठी है, गेंद छुपा कर रखी। मैंने उससे कई बार विनती की, हे माँ तू गेंद दे दे, मुझे गेंद दे दे, मैं खिलाड़ियों के साथ जाकर अपना गेंद बुझाऊं। वह ने क्रिया खाली। तुम्हारी बड़ी माँ शोना ने गेंद छुपा कर रख ली। क्यों नहीं? आगे बोलो। वह ने क्रिया खाई। बेटा
मैं सब खाता हूँ, बेटा मर जाए धानी फूला की, हमारे पास गेंद नहीं है। फिर क्या हुआ? चाचा, अपनी आंख से गेंद देख रहा हूँ, ये गेंद छुपा कर रखा है खोइछा में। सही, मैंने धक्का लगाकर उससे गेंद छीनकर मैंने भाग कर आया। मैंने सोचा मैं तो फिर स्कूल जाऊं, बड़े हमें लेट हो गया, बड़े भैया खिसिया कर मारेगा, इसलिए कितने दिन हो गई थी माँ की दर्शन करने की। मैंने भागकर माँ की भवन में आई, माँ की गोद में लेटा गई। चलो ठीक है, तुम्हारे पिता से मैं कुछ बात कर लेते हैं। जंगी महाराज, आप अपनी कानों से सुन लिया इंद्रजीत क्या बोल रहा है? अरे इंद्रजीत क्या बोलेगा? इंद्रजीत बोलता है कि बड़ी माँ बोलता था सोना की महर में नहीं गई, सोना मुझे मुर्गा गई हुआ, फिर उनकी साथ देने के लिए कहा कि नहीं। बोलता है कि गेंद खेलने गया, गेंद उड़कर चला गया जहां बड़ी माँ बैठी थी अपनी मोती महल के पास। वहां जाकर मैंने तलाशते गया, बड़ी माँ ने अपनी खोइछा में गेंद छुपा कर रखी थी। मैंने गेंद छीनकर चाची को धक्का दे दिया, मैं चला आया। मैंने इसको सिवा अरे कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ है। बाजी दागिया बनेगा सारे भोपाल निवासी कोना जवाब सोचिए, यही पुत्र की कारण आप मामा महेंद्र सिंह उस समय आपको ताना मारा कि उदल निपुत्र है। जिस जमीन पर उदल कदम रखता है वहां की जमीन मैला हो जाता है।
नहीं था, लेकिन इसी इमरजीत के कारण आप गंगा लाभ लेने जाता था। लेकिन इस पुत्र की आप इतने पिटाई करते हैं, आप क्षमा कर दीजिए। कबीरदास ने बताया है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां बालक है। छोटी गलती अगर हो गया, आपके पुत्र है, क्षमा कर दीजिए। सेवा हो सकता था, लेकिन उधर की साथ भाभी ने संत बनाई है, मैं उनकी सेवा कैसे करूं? बाजी हर हमेशा ड्यूटी छोड़कर कहा चली जाती है, कहा चली जाती है? जहाँ कल्याणपुर भट्टी गए हैं, सगुनिया फगुनिया डोम बैठे हुए, उनसे कहना ना, छोटे महाराज तुम्हें याद किया है, अरे ईद की फांसी का फंदा में देना है। नहीं होगा, किस लिए? हमारा वो भी तो महाराज है ना। अच्छा, वो भी महाराज है, इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा, जाएगा कि बम का शिकार बनेगा? सो बोलो, नहीं देगा। सब करो। बुआरो के का जीत करिए, हमारे बाबू में से क्या होता नहीं करे छी तैयो मारल जाय छी, करे छी तैयो मारल जाय छी। रे फागुनिया सागुनिया छे रे, हमरा बुझाए कलर टोलिए में होते। रे सागुनिया फागुनिया है रे डोम्बा, रे भाई डोम्बा है रे, चिल्ला रहा रे, हमरा बुझाए आई रेसिपी नहीं, एकरा लबे छै गजा पत्ती। रे किधर है रे? साला तू कौन है? ओ वाह, साले, मैं शराब पी रहा था, साला तू डिस्टर्ब करने वाला कौन? तई दुआरे दरवाइने मौके। ए भाई देखी, हम छियै राज मोहबा के वीरान महाराज उदल सिंह के, हमारा तुमको बहुत जल्दी बुलाया है बंगले ऊपर में। साले रुदल महाराज ने कौन सा रुदल? सारा खुद में रुदल हूँ, दूसरा कौन सा रुदल पैदा लिया? ये तू क्या कर रहा है? ऐसा 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 साला दारू पीता हूँ, नशा तुम्हें लग गया? ऐसा रामा निमा लगे कहियो हम नहीं जब नाच में। बेटा तू भी पिएगा? नहीं होगा हो, ले पी, तू ही पिया।
मैं पी रहा था, तू डिस्टर्ब क्यों किया? ले पी। अरे कर बाबा साले तू पिएगा कि तू मार खाएगा मेरे हाथों? लो पियो। साले को मैंने भोंक दिया, निकल नहीं रहा है। ठीक है, साले मर गया होगा, मुझे पीने वक्त में डिस्टर्ब करता है। क्या बात है, किस काम से मुझे तू याद किया? देख भाई, तू इच्छे रुदल हमार महाराज बोलल को जल्दी चल। कौन सा महाराज है तेरा? खुद मैं अपना महाराज अपना ही हूँ। तू ही है महाराज, फिर भी चलो। कहा? बाबा मोहबा। क्या नहीं, क्या काम है? काम महाराज है बताएगा। तो चल चल। क्या हुआ? हम नौकरी नहीं करेंगे, क्या है? हमको बहुत मारा लेकिन अरे कौन सारे तुम्हारे पिटाई करने वाले हैं? वही डोंबा वही दे दिया। अच्छा, देखिए तो कितना मार मारा सा डोंबा विरन मारा। समय है, जला से काम लेना है। बाबा देखिए, साले तुम महाराज से क्या कहता है? मैं पी रहा था अपना बाप का, किसी का बाप का नहीं। मैं अपना कमाता अपना पिता हूं। तुम महाराज से क्या बोलता है? महाराज सारे हमारे सामने में हमारे वीरन की पिटाई करने वाले की दुनिया से ना उठ सकता। मैं वैसे किसी को नहीं पिटाई करता। मैं पी रहा था अपना बाप का पैसा, किसी का बाप का नहीं। वो साला मुझे गाली दिया तो मैं उसे छोड़ दूं? चलो साइड हो जाए। मेरा एक बहुत सा सुंदर रामायण का पाती है, जैसे सुंदर कांड में लिखा हुआ है, करुणा सिंधु खरारी शरण प्रभुरा कहूँ सब अपराध सारी। मीरन, भगवान राम कि कोई कितना अपराध करते थे, लेकिन अगर भगवान की शरण में चले गया तो भगवान उनकी शरण लगाते थे। इन समय जनाजों से काम लेना है तो इनसे उनकी क्षेत्र मेरा ठीक है भैया जनाब, महाराज जो तुम्हारा एक शिकार मैं सौंपता हूँ और तुम्हें कत्ल कर सकता है कि नहीं? महाराज मैं जात का दो, मेरा काम है कत्ल करना। पहले तो आप हुक्म कीजिए महाराज। हुक्म की हाथ में मैं दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? महाराज
शिकार क्या चीज है, पहले तो शिकार तो दिखाइए। अरे शिकार मनुष्य है। मनुष्य है तो मनुष्य का कत्ल मुझसे नहीं होगा महाराज। किस लिए? मनुष्य का कत्ल करने के लिए मुझे 7 भट्टी दारू और 14 शुगर चाहिए महाराज। उसके बाद चलो ये मंजूर हुआ। 7 की 14 मिलेगा, 14 का 28 मिलेगा। जल्दी कीजिए महाराज, लेट हो रहा है। और हरम जाने की आगे ले आओ। मैया दूर का चार या यही शिकार लाइए। जंगी महाराज बोलेगा। आप जानते हैं सबसे नीच जात जलाद की माना जाता है, लेकिन जम के हाथों और जलाद के हाथों से कोई बच नहीं पाता। लेकिन आप अपनी पुत्र की जलादों के हाथ सौंप रहा है, जरा सोचिए। दूसरी की बात, भाभी की बातों पर आप झूठी इंजाम पर इंद्रजीत की आप जलादों की हाथ कत्ल करवाने चाहते हैं। भैया प्रधान, अरे यार भी उधर में बेटा क्या कभी समय पर से भैया को नहीं जी रहा तो ये पुत्र क्या? सुन लीजिए, दूसरे को धन, दूसरे को नारी, दूसरे को बेटा क्या होता है? दूसरे को नारी सपना का, सर का सरवार हरदी का, दूसरे को बेटा होता है मान का, अपना बेटा होता है शान का। सोचिए, इसलिए भवन में गया था, इसलिए भाभी की इज्जत के ऊपर में हमला किया था। भाभी की बात आप 6 साल हो गए। यही भाभी ने उस समय क्या बोली थी कि मोरंग वाली की कोख से ईट खपट पैदा हुई है। अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, सिर्फ जनाज को देना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरा कहने का फल था मैंने कह दिया, आपको जो इच्छा। चलो चलिए भैया जनाज या शिकार लो, जंगल में ले जाना, चौराहे पर सुलाकर छोड़ा मार देना। ठीक है महाराज, आपका हुक्म पालन होगा। महाराज ने शिकार
सौंप दिया, मेरा हवाले कर दिया। मैं इसे जंगल में ले जाऊंगा, चौराहे पर सुलाकर सीने पर बैठ जाऊंगा और खंजर मार कलेजा निकाल दूंगा। चलो हे माँ, हे दुर्गा माँ, तू तो कहती थी तेरी गोद के बेटा कभी भी नहीं हेराएगा इस दुनिया से, लेकिन ये क्या है माँ? अब मैं क्या करूं माँ? एक ही पुत्र ने मुझे मेरे साथ था, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? गोदिया से खाली क्या फैली फूला के हे जय गोदिया सोना भाई गेलै मतारी गे यदि फूलबा साले को पहले इसी तरीके से बेहोश करूंगा, उसके बाद में जंगल चौराहे में ले जाकर उसको सुलाकर तब इससे कलेजा निकाल लूंगा। चलो कुछ दूर और है जंगल, तब उसके बाद में तुम्हें मौत दूंगा। भैया क्या हमें सबकी शत्रु मैं हूँ? यदि मैं सही करा बड़ा ना गई भैया
छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ सकता हूँ एक ही हालत पर, कुछ पैसा कौड़ी तेरे पास है? भैया मेरे पास कुछ नहीं है, आप हमारे ईश्वर हैं, आप दया कर कर मुझे छोड़ दो। ठीक है, देखो तुम्हारी मारे अब तो मेरा निशा टूट गया, मैं तुम्हें अब पहचान गया, लेकिन करूं क्या? यह महाराज के आदेश है। महाराज ने कहा है तो बड़े भैया इंद्रजीत को आपकी जरूर खाना खिलाया होगा। सुनो मेरा बात, महाराज ने कहा इंद्रजीत को जंगल में ले जाओ, चौराहे पे सुला देना, छाती पर बैठकर सीने में खंजर मारकर कलेजा निकाल लाना। लेकिन अब निशा टूट गया, मैं भी मानव हूँ, मुझे भी दया आता है। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत खिलाया पिलाया था, मोहब्बा में गुजरात करवाया था मेरे बाल बच्चों का। तो क्या करा कहते तो हाथ उठा। क्या हुआ? पैसा हुआ कि नहीं? मेरा कौन देगा? कहां से मैं लाऊं? मेरा ही ये संसार में कोई नहीं है बड़े भैया। नहीं है तो कैसे होगा? वैसे तुम्हें छोड़ूंगा। तू यदि पैसा देगा तो उस पैसा से घर में जाकर एक खसी किनूंगा, उस खसी को कत्ल करके कोड़ और कलेज निकाल कर महाराज को समक्ष पेश करूंगा। दुआरिया भाइया भीख दुख मन भैया।
पास कुछ नहीं है, हमारे पास धोखा से वर्दी आ गया है। वर्दी लो, जो पैसा हमारे माँ बहन दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा जान को बख्श दो। जल्द करो, कितना पैसा है लो, उस पैसा से होगा या नहीं? अरे इस पैसा से खसी होगा? नहीं होगा। अरे खसी का पैसा होगा, दावी का पैसा कहाँ से आएगा? भैया बोलो। भिखारी की यहाँ की कोई बेईमान आ जाए दूरा पर तो दे सकता है, हमें हित कोई नहीं है। जिसकी माँ नहीं हित हुआ, अपनी पिता हित नहीं हुआ, तो ये संसार कौन हित हो सकता है भैया? चलो अब हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, कान खोल कर सुनो। मैं तुम्हें ये बंधन खोल देता हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं जाता। अगर मोहब्बत चले गए, महाराज को नजर तुझ पर पड़ गया तब महाराज मुझे जिंदा। अरे भैया आपके साथ मैं वचन देता हूँ, राज मोहब्बत घोर कर नहीं जाऊंगा। मेरा ये राज मोहब्बत की महाराज क्या रईती नहीं देख सकता और नहीं देखेगा। मैया तो जानवर शेर, मैं विनती करता हूँ, ये संसार इंद्रजीत के लिए नहीं है। कोई ऐसा हमारे शत्रु है तो आज आकर ये इंद्रजीत की आपने आधार कर सकता है। मैया दूर
भटकते हुए मैं कहाँ जाऊं, राह नहीं देख रहा हूँ। माँ दुर्गा, तूने मुझे क्यों बचा कर रखा इस भौतिक पर, दर दर की ठोकर खाते हुए ये इंद्रजीत कैसे कर रहूंगा मैं। बेटा इंद्रजीत, अरे मैं दुर्गा बोल रही हूँ। मेरे आवाज तुम अपने कान खोलकर सुन। तुम ये जंगल में क्या कर रहे हो? पूर्व पट्टी देखो, ये नदी है, नदी पार होकर जाओ। एक कीला बिझट है, कीला बिझट में भीख धूप मांग करके गुजर करना। ये जंगल में क्या खाओगे? चले जाओ कीला बिझट के पास। हे माता, आपने मुझे बताकर ये ठोकर खाने के लिए तैयारी हुआ है। मैया